रोहन शहर का चहेता रोहन शहर का चहेता था, स्टैंड अप कॉमेडी का बादशाह। उसकी हर परफॉर्मेंस में एक अलग ही जादू था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। उसके जॉक्स पर लोग लौटपोट हो जाते। उसकी कॉमेडी में एक खास बात थी जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती थी। परिवार के साथ देखने लायक कॉमेडी, यही उसकी पहचान थी। हर शो में परिवारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। टिकट मिलना मुश्किल, हॉल हमेशा हाउसफुल। लोग हफ्तों पहले से टिकट बुक कर लेते थे। रोहन खुश था, उसका सपना सच हो रहा था। वह अपने काम से संतुष्ट था और दर्शकों का प्यार उसे और भी प्रेरित करता था। एक शाम शो का माहौल गर्म था। दर्शक बेसब्री से रोहन का इंतजार कर रहे थे। रोहन ने अपने सबसे मजेदार जोक्स सुनाए। हर जोक पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दर्शक हंसी से लौटपोट हो रहे थे। हर कोई उसकी कॉमेडी का दीवाना था। तभी उसकी नजर भीड़ में बैठे एक चेहरे पर पड़ गई। वह चेहरा उसे कुछ खास लगा, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। रोहन ने विशाल को स्टेज पर बुलाया। विशाल को देखकर रोहन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। यार, कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, तुम तो जैसे गायब ही हो गए थे, रोहन ने गले लगाते हुए कहा। दोनों की दोस्ती की गर्माहट साफ झलक रही थी। लेकिन तभी विशाल थोड़ा लड़खड़ाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी हालत देखकर रोहन को चिंता होने लगी। साफ था कि उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। विशाल की हालत देखकर रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे यार, तू तो स्टार बन गया, विशाल ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज में नशे की झलक साफ थी। रोहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। विशाल की हरकतें सबका ध्यान खींच रही थीं। विशाल ने माइक हाथ में ले लिया। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसकी एक न सुनी। उसने अश्लील गालियां देनी शुरू कर दी। रोहन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। हॉल में सन्नाटा छा गया। दर्शक हैरान थे। रोहन ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन विशाल बेकाबू हो चुका था। उसने और भी अश्लील बातें कहनी शुरू कर दी। कुछ दर्शकों ने शो छोड़ दिया, कुछ ने विरोध करना शुरू कर दिया। माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आते ही हंगामा मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे और माहौल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। विशाल को हिरासत में ले लिया गया। रोहन शर्मिंदा खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसका शो बर्बाद हो गया था। वह मंच जो कभी हंसी और तालियों से गूंजता था, अब वीरान पड़ा था। हर तरफ सन्नाटा था। अगले दिन अखबारों में यही खबर छपी थी। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था। यह खबर शहर भर में फैल गई थी। स्पॉन्सर्स ने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने रोहन से दूरी बना ली। किसी को भी अब उस पर भरोसा नहीं था। दर्शकों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। वे नाराज थे और अपने पैसे वापस मांग रहे थे। रोहन के लिए यह एक बड़ा झटका था। रोहन का शो बंद करना पड़ा। वह अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रोहन को बहुत बड़ा सबक मिला था। उसने अपनी गलतियों पर विचार किया और उनसे सीखने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे अपनी गलतियों से उबरना होगा। दोस्ती और पेशेवर जिंदगी दोनों अलग हैं। उसने यह कड़वा सच सीखा। अब वह अपने काम को और भी गंभीरता से लेने लगा। उसे अपनी इस गलती का बहुत पछतावा था। वह जानता था कि उसने अपने करियर को खतरे में डाल दिया था, लेकिन रोहन हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह फिर से खड़ा होगा। वह अपने सपनों को फिर से जीने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया था कि वह फिर से खड़ा होगा, अपनी पहचान बनाएगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से लोगों को हंसाएगा, लेकिन इस बार और भी ज्यादा जिम्मेदारी से। उसने अपने अनुभवों से सीखा और अब वह और भी मजबूत बनकर उभरा।